अगर तुझे लगता है कि सब कुछ पता है, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो एक सेकंड रुक। तू लेज़ी नहीं है, तू ओवरथिंकर भी नहीं है, बस न्यूट्रल गियर में एक्सेलरेटर दबा रहा है। और दोस्त, ये कंडीशन डेंजरस है। तो देख, मैं ये बात सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस फेज़ से मैं खुद गुज़रा हूँ। एक टाइम था जब मैं इतना ओवरथिंकिंग करता था कि रात को मुझे नींद तक नहीं आती थी। क्या होता था कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी दिमाग में 10 सेकंड का सिनेरियो बनाती थी। और इस ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या था पता है? मैं अपॉर्च्युनिटीज़ मिस करता गया, मैं एक्शंस को डिले करता गया। ये सबसे बड़ा नुकसान था मेरे लिए। एक्चुअली मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना था। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या हुआ, मेरा दिमाग का एक साइड बोल रहा था कि मैं अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट भी कर दूँ, पर इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? अगर इसमें जो टाइम देने वाला हूँ, उस टाइम का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो? दिमाग के एक साइड में ये चीज़ें चल रही थी और ये बात भी चल रही थी कि अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं किया और ये इस डिकेड का बिटकॉइन लेवल अपॉर्चुनिटी निकला तो? और इसी ओवर थिंकिंग का रिजल्ट ये निकला कि मैं सिर्फ सोचता रहा। फिर समझ आया कि अगर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो आज मेरे साथ 2 से 3 नहीं, 4 से 5,000 लोगों का ऑडियंस बेस बन चुका होता। सच बोलूँ दोस्त, ये ओवर थिंकिंग है ना, ये कोई इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता। ये सिर्फ इस चीज़ का साइन होता है कि तुम्हारे पास एनर्जी तो भरपूर है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और ये भी झूठ नहीं है कि हम सब का, यानी इंडियन यूथ का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लेज़ी हैं। रियल रीज़न ये है कि हम कंफर्ट ज़ोन प्लस कन्फ्यूजन में हैं। और तुझे पता है कि हम सबको एक झूठ सिखाया गया है कि क्लैरिटी पहले आती है और एक्शंस बाद में। बट रियलिटी एकदम ऑपोजिट है मेरे दोस्त। एक्शंस पहले आते हैं और क्लैरिटी बाद में। सुनने में अजीब लग रहा है, बट जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा तो रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। सिंपली अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग का मतलब यही होता है कि हमारी गाड़ी का इंजन एकदम हाई आरपीएम पे है, बट गाड़ी न्यूट्रल गियर में है। वो भी बोलेगा मैं क्या करूं। तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कि सीरियस प्रॉब्लम को सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सॉल्व करने की कोशिश मत कर। सिंपल स्टेप नंबर 1 है ब्रेन डंप। तुझे क्या करना है, जैसे ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, तेरे दिमाग के अंदर थॉट्स दौड़ने लगे, तुझे पेन और पेपर लेना है और उस पेन और पेपर पे जो भी दिमाग में चल रहा है सारी चीजें लिख डाल। तुझे ये नहीं देखना कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या लिखने हैं क्या नहीं लिखने। जो भी थॉट्स हैं डायरेक्टली लिख डाल। अब तू बोलेगा कि इस चीज के पीछे क्या लॉजिक है। लॉजिक बड़ा सिंपल है कि हमारा दिमाग सर्कुलर होता है, यानी वो एक चीज के पीछे घूमता रहता है, और जो लिखना होता है वो लिनियर होता है। एक बार लिख दिया कि वो चीज वापस नहीं आएगी। स्टेप नंबर 2 है कंट्रोल चेक। तुझे क्या करना है, वो पेपर पे जो भी चीजें तूने लिखी है उसके आगे एक क्वेश्चन लिखना है, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं, तो तुझे उस चीज के ऊपर स्ट्राइक मार देनी है। जैसे कि अगर ये थॉट था कि लोग क्या सोचेंगे या फिर फ्यूचर का एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा या नहीं, उन चीज़ों के ऊपर तुझे स्ट्राइक मार देनी है, बिकॉज ये चीज़ें तेरे कंट्रोल में है ही नहीं। स्टेप नंबर 3 है वन फिजिकल एक्शन। देख दोस्त, सिर्फ अंधाधुंध सोचने का मतलब होता है ओवर थिंकिंग, और फिजिकल एक्शन लेने का मतलब होता है क्लैरिटी। बेसिकली तुझे क्या करना है कि तूने जो ओवर थिंकिंग की लिस्ट बनाई थी, उसमें से तूने वो चीज़ें काट दी जो कि तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें रह गई जो तेरे कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ तेरे लिस्ट के अंदर थी, वो थी कि करियर में ग्रो करना है। उस चीज़ को कन्वर्ट करना है, मुझे एक एक्शन लेना है भाई फिज़िकली। एग्जांपल अगर तू कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, यूट्यूब चैनल बना। अगर तू किसी कंपनी में काम करना चाहता था, तो उसका रिज़्यूमे बना। जो भी चीज़ तुझे चाहिए थी उसका फर्स्ट स्टेप ले। या फिर अगर अच्छी फिज़िक बनानी थी, तो आज के आज सुबह या फिर शाम को एक वर्कआउट का सेशन कर। यही होता है फर्स्ट स्टेप, यही होता है फिजिकल एक्शन। अब देख भाई, ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है, ये डिसीजन का पार्ट है। या तो तू एक सिस्टम फॉलो करेगा और लीडर बनेगा अपनी खुद की लाइफ का, या फिर तू अपना कंफर्ट चूज करेगा और रेस्ट इन पीस मोड में चला जाएगा। सिचुएशन है करो या मरो। देख, ये दोनों चीजें वैलिड हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। तो देख, आज से अपने आप को बोल कि मैं ओवर थिंकर नहीं था, बस बिना डायरेक्शन के एनर्जी वेस्ट कर रहा था। और जैसे ही एक्शन लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देख, मैं यहाँ पर तुझे मोटिवेशन बेचने नहीं आया, मैं यहाँ पर सिस्टम देने आया हूँ, जो हमें स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर सोसाइटी
नहीं सिखाती। और अगर तुझे लगा कि ये बंदा मेरे दिमाग के अंदर की बात बोल रहा है, तो तुझे पता है कि क्या करना है। और हाँ, अगर तू चाहे तो अगले स्टेप्स हम साथ में डिसाइड कर सकते हैं।